सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जितने भी सितारे हैं, आकाश के आंगन में जितने भी सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। महकेगा गुलशन तेरा जब दौर फिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। एहसान तेरा गुरुवर हमसे न बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए। बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए। एहसान तेरे गुरुवर जाते नहीं गिनवाए। एहसान तेरे गुरुवर जाते नहीं गिनवाए। फिर भी ये कर्ज है तेरा हमसे न अदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। तूफान भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी
बरसी है कैसे अभी गम की घनघोर घटा, बरसी है कैसे अभी अफसाना तेरा गुरुवर, हमसे न बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा, सुना न जहां होगा, सुना न जहां होगा। मेरे प्रिय साधकों, निखिल शिष्यों, आज का दिन तो भाई बहुत विशेष है। हमारे जीवन में दो दो गुरु, दो दो मार्गदर्शक का अवतरण दिवस है। एक तो हमारे मन में स्थित हैं हमारे प्राणों के प्रिय सद्गुरुदेव निखिल, और दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी हमारे मन में स्थित हैं, उनका अवतरण दिवस है। तो आज दिन भर जय निखिलम, जय श्री राम ही बोलना है। आप सभी को रामनवमी और निखिल जन्मोत्सव की बहुत 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 बधाई। पूरे भारतवर्ष से, नेपाल से मुझे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। आपने नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत श्रेष्ठ साधनाएं की और मुझे इस बात की खुशी कि आपने अपना पूरा ध्यान रखा है, गुरु को साक्षी रखकर साधनाएं संपन्न की है। एक बात तो है, शास्त्र बार बार सद्गुरु को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते हैं, क्या बात है? क्योंकि एकमात्र गुरु ही, ध्यान से मेरी बात सुनना, एकमात्र गुरु ही शिष्य के अंतर्मन में सत्व का बीज बढ़ा देते हैं। गुरु द्वारा बताए गए मार्गों द्वारा, उपायों द्वारा उनका सहारा लेकर शिष्य अपने सात्विक गुणों में निरंतर और निरंतर अभिवृद्धि कर सकता है। ध्यान रहे, सात्विकता के इस विकास के लिए, अभिवृद्धि के लिए मंत्र जप, ध्यान, पूजा, साधना परम आवश्यक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज निखिल जयंती है ना, रामनवमी भी है। तो शिष्य का क्या कर्तव्य है, इस श्लोक में समझाया गया है कि वह गुरु का वाक्य को मंत्र माने, गुरु के चरणों का ध्यान करें, पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु चित्र मूर्ति विग्रह का पूजन करें और फिर गुरु कृपा से अपने जीवन में वह स्वतंत्र हो जाए। अब स्वतंत्र किससे होना है? किससे होना है स्वतंत्र? स्वतंत्र होना है अपने मन में जो अपूर्ण कामनाएं हैं उनका बोझ है, उस बोझ से स्वतंत्र होना है। तो सबसे पहले क्या आवश्यक है? गुरु वाक्य और गुरु मंत्र जप है।
गुरु मंत्र, गुरु वाक्य से उसको जपने से क्या होगा कि गुरु की ज्योति, गुरु का प्रकाश शिष्य के मन में जगता है। जब गुरु का प्रकाश जगेगा मंत्र जप से, तो फिर ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगता है तो ध्यान करने से गुरु का रूप शिष्य के मन में अवतरित होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान करने से गुरु का रूप शिष्य के मन में अवतरित होता है। अब जब गुरु का रूप ही शिष्य के मन में अवतरित हो गया, प्रवेश कर गया, तो फिर शिष्य परतंत्र कैसे रह सकता है, उदास कैसे रह सकता है? वह तो स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मैं मेरी बात कहता हूं कि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे तो सारे शिष्य अनमोल मोती हैं, सत शिष्य हैं। क्योंकि जब शिष्य सत्व के गुणों से भरा होता है ना, तो उसे गुरु सहजता से मिल जाते हैं, गुरु उसके पास आ ही जाते हैं। पर सत्य शिष्य कौन, इसकी परिभाषा क्या है? कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। सत्य शिष्य वह व्यक्तित्व है, वह साधक है जिसे अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है। और आपके भीतर के श्रद्धा भाव को मैं नमन करता हूं, क्योंकि यह श्रद्धा क्या है? यह आद्या शक्ति का ही एक स्वरूप, एक अंश है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी श्रद्धा को भक्त शिरोमणि राम भक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थसि सुरम। कह रहे भाई, श्रद्धा और विश्वास कौन है? भवानी और शंकर हैं, शक्ति और शिव हैं। इसके बिना तो सिद्ध जन, जिन्हें आप योगी कहो, सिद्ध कहो, वो भी अपने मन में अवस्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ईश्वर अर्थात परब्रह्म, परमेश्वर। और सतगुरु के लिए, सत शिष्य के लिए सदगुरु हैं, वह परब्रह्म है। अब आप बताओ कि एक ऐसा शिष्य जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो और बोले कि मैं गुरु का बहुत भक्त हूं, तो क्या ऐसा शिष्य अपने गुरु की दिव्य शक्ति को अनुभव कर सकता है? मैं तो नहीं मानता, संभव ही नहीं है। देखो, मेरी तो अपने गुरु में, अपने आराध्य पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, गुरु कृपा के कारण ही हूं। आज जो मेरी क्षमता है वह मेरी नहीं है, मेरे गुरु की ही देन है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ये दो शब्द, श्रद्धा और विश्वास, जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। परिवर्तित हो जाता है जीवन, वह जीवन जिसमें श्रद्धा और विश्वास हो। अब क्यों क्षीण है साधक की श्रद्धा और विश्वास? कुछ की क्षीण है ना। मैं फिर आता हूं, आप जानते हो सत शिष्य कौन है? सत शिष्य वह है जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं, उसे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वह किंतु परंतु में पड़ता ही नहीं है। वह तो पूरा श्रद्धा से भरा हुआ है, आपूरित है। और सद्गुरु हैं
ब्रह्म, कृपा और दया से भरे हुए। ऐसा पवित्र संबंध है गुरु और सत शिष्य का। जब गुरु को सत शिष्य मिल जाता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आज बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, आज निखिल जयंती है। जब गुरु को सत शिष्य मिल जाते हैं तो गुरु के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और जब सत शिष्य को गुरु मिल जाते हैं तो फिर उसके जीवन में भी पूर्णता आ जाती है, उसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि गुरु शिष्य को पूर्ण रूप से अंगीकार कर अपने हृदय से लगा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, आत्मन बना लेते हैं। इस क्रिया को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग में मुक्ति कहा गया है, परमानंद कहा गया है, जब गुरु शिष्य को आत्मन बना लेते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन आपको मुक्ति के शब्द में। मुक्ति का अर्थ है बंधन से स्वतंत्र हो जाना। इस क्रिया की मुक्ति के लिए, इस क्रिया को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति करने के लिए क्या चाहिए? सद्गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। इस कृपा के बल पर ही साधक के अंदर सत्व का उदय होता है। और जब सत्व का उदय होता है किसमें? जो धर्म की ओर अभिमुख होता है वह सात्विक है। सात्विक व्यक्ति अर्थात धर्म की ओर अभिमुख होना। मैं आपको बार बार कई बार कहता हूँ, अरे भाई वेद पढ़ा करो, पुराण पढ़ा करो, उनकी कथाओं में भी बहुत गहरा भाव होता है। एक विष्णु पुराण के तृतीय अंश का कौन सा खंड था? 17वें अध्याय के में, तृतीय अंश के 17वें अध्याय में, हाँ, एक ऋषि मैत्रेय थे और ऋषि पाराशर, उनके बीच में एक वार्तालाप होता है। तो मैत्रेय पाराशर ऋषि को पूछते हैं कि शास्त्र के अनुसार नग्न किसे कहते हैं? वस्त्रों की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार नग्न किसे कहते हैं? तो ऋषि पाराशर मैत्रेय की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति सात्विक धर्म से अभिमुख है, जो व्यक्ति सात्विक धर्म से अभिमुख है, जिसने अपने जीवन में सात्विक धर्म को अपना लिया है, केवल वही वस्त्र से युक्त है, बाकी शेष नग्न है। अर्थात जो अपने धर्म का त्याग मोहवश कर लेता है वह नग्न है। क्या कहते हैं ऋषि पाराशर? ऋक्, साम, यजु, ये 3 वेद हैं, ये व्यक्ति का आवरण है। बाह्य पोशाक नहीं की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं उसके ज्ञान रूपी मन के ऊपर आवरण। और जो व्यक्ति मोहवश, आलस्यवश इन ऋक्, साम, यजु को छोड़ देता है, वह अपने आवरण का एक तरह से त्याग कर देता है, वह नग्न हो जाता है। मैं अपनी बात को एक बार वापस अच्छे से समझाता हूँ, एक और कथा सुनाता हूँ, तब आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि देवता और असुरों में एक बार 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ कि देवतागण हर्द प्रभति करके एक दैत्यराज था, उससे पराजित हो गए। अब पराजित देवता कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। उन्होंने विष्णु भगवान का आह्वान किया, स्तुति की। विष्णु भगवान शंकर, चक्र, गदा, पद्म लेकर उपस्थित हुए और गरुड़ पर सवार थे। तो प्रणाम किया और देवता अपनी पीड़ा बताने लगे कि प्रभु प्रभति ने हमें पराजित कर लिया है। और तो और
मनुष्यों द्वारा देवताओं को जो यज्ञ भाग दिया जाता है, उन असुरों ने उसका भी हरण कर लिया है और इससे हमारी शक्ति कमजोर हो गई है। और देवताओं ने कहा कि हमारे जो शत्रु हैं, ये असुर है, ये नियम के बड़े पक्के हैं। ये वेद पाठ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं और कहा कि प्रभु प्रकृति को पराजित करना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हैं नाम के असुर, लेकिन ये दैत्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले तपस्वी भी हैं। भगवान ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि देखो, युद्ध में तो जय पराजय होती है, लेकिन यदि असुरों ने तुम्हारा यज्ञ भाग छीना है तो उन्होंने ब्रह्मा के बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा सहयोग दूंगा। ब्रह्मा ने क्या नियम बनाया है? बहुत सरल नियम बनाया है कि हर व्यक्ति को, प्राणी को भोजन मिले, जानवर को, पशु को, पक्षी को, हर एक का एक भाग होता है। अपन भोजन करते हैं, थोड़ा भोजन रखते हैं, श्वान को देते हैं, गाय को देते हैं, पंछियों को देते हैं, हर एक का एक ऐसा हिस्सा होता है। इसी प्रकार यज्ञ में देवताओं का भी हिस्सा होता है, भविष्य के द्वारा हम प्रदान करते हैं और वह उनके पास पहुंचता है। तो कहा कि ये तो ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा का नियम तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर से, बहुत गंभीर बात है, भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया और मोह का निर्माण किया। आपको बहुत प्रिय है माया और मोह, विष्णु द्वारा ही निर्मित है। खैर, और माया मोह को आदेश दिया कि माया हे मोह, तुम जाओ असुरों के पास और उन्हें तुम मोहित कर दो, जिससे कि वे अपने धर्मपथ का त्याग कर दें। धर्मपथ का त्याग करेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और देवता उन्हें पराजित कर सकेंगे। अब माया और मोह, जो कि विष्णु के अंश थे, देवगणों के साथ गए। कहाँ गए? नर्मदा तट पर। देखा कि वहाँ तो असुरगण तपस्या कर रहे हैं। माया और मोह दोनों दिगंबर थे, अर्थात नग्न थे। माया और मोह हमेशा नग्न ही होते हैं, ये ध्यान रखना। आप भले उन्हें कितना ही आवरण दे दो, तो माया और मोह असुरों के पास गए और बहुत मीठे मीठे शब्दों में 3 प्रश्न उन्हें जाकर पूछे कि असुरगण, पहले तो आप ये बताओ कि आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? क्या आपको सांसारिक सुखों की इच्छा है या आप अपने लिए मुक्ति को खोज रहे हो, या आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो? असुरगणों ने कहा कि आप जो भी हैं, हम तो अपने लिए मुक्ति चाहते हैं। तो माया मोह ने उन्हें भरमाया, भ्रमित किया और कहा कि ये वैदिक धर्म है ना, ये धर्म के लिए, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आप लोग इस धर्मपथ पर मत चलो। उन्हें और समझाने के लिए कई तरह के उपाय द्वारा उनके मन में संशय उत्पन्न किया। उनको पूछा, हे असुरों, आप बताओ कि इंद्र ने तो हजारों यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किया है, तो फिर इंद्र को ये जो हम यज्ञ करते हैं, इसकी हवि से ही क्यों तृप्ति मिलती है? उनको तो तृप्ति होना चाहिए।
फिर पूछा कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या पितृगण संतुष्ट हो जाएंगे? और कहा कि ये वेद वाक्य जो आप कहते हो, ये क्या कोई आकाश से गिरे हुए हैं क्या? तो उलूल जुलूल तरह की दलीलें दी और माया मोह के वश में आकर असुर धर्म से भ्रष्ट हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि असुरों ने मंत्र जप, वेद पाठ, संध्या वंदन, गायत्री, यज्ञ, हवि, जप, दान सब छोड़ दिए। अब जैसे इन्हें छोड़ा, अपने धर्म का त्याग कर लिया तो असुरों में सत्व की शक्ति समाप्त हो गई। और जैसे ही उनमें सत्व की शक्ति समाप्त हुई, देवगणों ने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। फिर सृष्टि में एक बार पुनः धर्म की स्थापना हुई, सृष्टि का व्यवस्था चलने लगी। यही बात गीता में कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात्म अनुष्ठितात स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। वो अर्जुन को क्या कह रहे कि हे पार्थ, पराये धर्म के आचरण में सुख भी हो तो भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि निधन हो जाए, अर्थात जीवन भी समाप्त हो जाए, तो भी वह जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरे का धर्म तो भयावह, भयंकर और अकल्याणकारी ही होता है। एक बात सदैव याद रखें, अपने स्वधर्म का थोड़ा भी अनुपालन महान भय से रक्षा करता है। आज के संदर्भ में ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अपने स्वधर्म का मंत्र जप, साधना, पूजा, गायत्री, संध्या, आरती, ध्यान, ये हमारा स्वधर्म। इसका थोड़ा अनुपालन भी महान भय से रक्षा करता है। असुरगणों ने क्या किया? माया मोह के वश में आकर धर्म को छोड़ दिया। धर्म को छोड़ा, सत्व की शक्ति से रहित हो गए। तो विष्णु पुराण में भी एक विवेचन और आया है कि जिस घर में देवगण, पितृगण, मित्रगण, भूतगण और गुरु बिना पूजित हुए जाते हैं, अर्थात इनकी पूजा नहीं होती है, उस घर के लोग नग्न हैं। उनमें सत्व की शक्ति आ ही नहीं सकती। तो अपना धर्म क्या है? देव पूजन, गुरु पूजन, यज्ञ, वेद पाठ, संध्या वंदन, गायत्री जप, दान इत्यादि इत्यादि, इन सबको धारण करना है, अर्थात इसकी पूरी अनुपालना करनी है। इनको धारण करना अर्थात अपने भीतर सत्व की शक्ति को स्थापित करना है। फिर कोई भय नहीं, फिर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, और फिर सत्व जहाँ है वहाँ गुरु शक्ति का, गुरु कृपा का निरंतर और निरंतर प्रवाह है। गुरु से जब दीक्षा प्राप्त होती है तो मूल रूप से क्या होता है कि गुरु कृपा प्रदान करते हैं, और उस गुरु कृपा का अधिकारी होकर शिष्य क्या होता है? कर्मशील हो जाता है। शिष्य को, साधक को कर्म की, कार्य की प्रेरणा
गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। अब यदि कोई शिष्य में ये अभिमान आ जाए कि भाई कार्य तो वही कर रहा है, उसमें सत्य की शक्ति, सत्व की शक्ति, गुरु कृपा का प्रवाह क्षीण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य से कोई कृपा शक्ति छीन लेते हैं, बिल्कुल नहीं। गुरु तो सदैव और सदैव आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन शिष्य को अभिमान आने का अर्थ क्या है? श्रद्धा और विश्वास में कमी। ये प्रकृति का नियम है कि शिष्य जब कर्तापन के अभिमान से भर जाता है तो वह प्रकाश के विपरीत दिशा में खड़ा हो जाता है। और गुरु क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु हैं प्रकाश, सूर्य के समान, जिनकी कृपा किरणें शिष्य पर निरंतर और निरंतर बरसती रहती हैं। और एक बात कहूं, शिष्य क्या है? फूल है। कैसा फूल है? सूरजमुखी का फूल है। और गुरु कृपा का प्रवाह कब बना रहेगा? जब शिष्य प्रकाश की दिशा में, गुरु की दिशा में सदैव और सदैव उन्मुख रहता है। उस दिशा से विमुख हुआ तो वह छाया में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। छाया और अंधकार का अर्थ क्या है? अपने धर्म का त्याग। अपने धर्म का त्याग क्या है? अर्थात सत्व के गुणों से रहित होना, नग्न हो जाना। इसलिए आज 21 तारीख को मैं शिष्य धर्म के संबंध में 4 बातें कहूंगा। निखिल वचन है ये। हे शिष्य, तुम सदैव साक्षी भाव से रहना, कर्ता का अभिमान मत करना। हे शिष्य, तुम इस जगत में दृष्टा भाव से रहना। जगत का व्यवहार चल रहा है, मैं देख रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। हे शिष्य, इस जगत में तुम सत्य धर्म का आचरण करना। और चौथा, गुरु के प्रति समर्पित होकर कर्म निरंतर करते रहना। कर्म निरंतर करते रहना गुरु के प्रति समर्पित होकर, तो शिष्य गुरु कृपा राज्य में सदैव और सदैव स्थित रहेगा। उसे अपने जीवन में आत्मिक शांति, आत्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक और भौतिक जीवन में भी पूर्ण आनंद, संतोष, शांति और ऐश्वर्य निरंतर और निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आज मैं इतना ही प्रवचन दूंगा। अब दीक्षा संस्कार प्रारंभ करेंगे। दीक्षा संस्कार आज की विशेष दीक्षा निखिल राजयोग भाग्योदय दीक्षा का शुभारंभ करते हैं। शांत होकर बैठेंगे, मन में पारमेष्ठी गुरु निखिल, मन में श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए शांत भाव से नेत्र बंद कर बैठेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रणाम करते हुए, निखिल को प्रणाम करते हुए, श्री राम को प्रणाम करते हुए देवताओं का ध्यान करते हैं। ओम लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सची पुरंद्राभ्याम वाणिर्भ्याम नमः।
ओम स्थान देवता नमः, वास्तु देवता नमः, ओम सर्वेभ्यो देवी नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणे नमः, ओम श्रीमाते आव्यामी। भगवान गणपति का सबसे पहले आह्वान करते हैं। ओम सूर्य कपिलोगज कर्णक, लंबोज विक्टो विघ्नाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो ज्ञान द्वासतनि विद्यारंभे व्याय तथा संग्रामे जाय शुक्लामृतं प्रसन्नाय शोक शांते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इंदी वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन अभिसारसिद्धं पूस्तो यः सुरासुरे सर्वस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। तदेव लग्नं सुन्नं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपति तेंग्री गुस्रामि यत्र युगत पार्थो तत्श्री विजयोर्भूति ध्रुवानि सर्वेषु कार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवासना ब्रह्मेशान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपति सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ सहिताय मम गृहे मम हृदय मंदिरे आवायामि तदंतर संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेंगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णुरागम श्वेत वारा कल्पे वैवस् मंत्रे कलियुगे देशान देशे पुण्य क्षेत्रे। अपने अपने जहाँ भी आप बैठे हैं उस क्षेत्र का नाम लेंगे। मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथो बुधवासरे श्रुति स्मुक्ति प्राणोक्त फल प्राप्त्यार्थ निमित्तम पूजकन सकल दोष निवारणार्थम यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम निखिल राजयोग भाग्योदय सिद्धि प्राप्त्यार्थ निमित्तम। हम अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, आपका नाम जो आप रोज उच्चारण करते हैं। सद्गुणिक्षानंदाय चरणारविंद्यम दीक्षाम धारयामि। और गुरु प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, बोलिए त्वम चित्ते मम चित्ते, त्वम प्राणः मम प्राणः, त्वम चिंतय मम चिंतय, त्वम आज्ञा सजीवन परिपालय। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जल छोड़ देंगे। आपके पास जो यंत्र है जिसका आप पूजन किया है वो यंत्र है, गुरुमाला है। इस विशेष आपको जो इस पूजन के लिए भी माला प्रदान की गई है, और कोई माला नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी माला है, मैं तो सदैव रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, और उस माला को हाथ में लेकर शक्ति का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम मृणवर्णामणि सुजाम चंद्रामणिमयी लक्ष्मी जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी नगाम यश्यामणिनेम गामस्वं पुरुषानम अस्वपूराम रत्मध्यानस्तिनाद प्रबोधनी श्रियं देवी मुपे शीर्मार्जिस्तम कांसोस्मिता मृण प्राकारा मार्दा ज्वलंती तृप्ताम पद्मिसा पद्मवर्णा तामयुष्यम चंद्राम प्रभासा यसा ज्वलंती श्रियं लोके देवजुष्टामुदानां ताम पद्मेश्वरं आदिक्षोत्बिल्व तस्य फलानि तपसानन्तु मायांतराश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देशक कीर्तिश्च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रस्मिन् कीर्ति मृदिन्दात्मे क्षुत्पिबा साम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्णुन्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तां मनसः कामाकुतिं वासति पशूनां रूप मनुष्यमयी श्री कर्दमेन प्रजाभूता मयि समकर्म श्रीमे वास्मे कुले मातरं पद्मन् आप सृन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मेग्रे निच देवी मातरं से आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सवर्णां हेमाल्यं सूर्यामणिमयी लक्ष्मी जात वेदम आर्द्रां यगणीष्टिं बेङ्गलां पद्माल्यं चंद्रामणिमयी लक्ष्मी जात वेदम
तम माव जात वेदो लक्ष्मण यश्यामूर्ति गावो दास्यो स्वान विंदे मूर्सा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपने किया है सबसे पहले देव आह्वान, फिर आपने गणपति आह्वान किया है, संकल्प बोला है और शक्ति का आह्वान किया है। अब हमारे इस अंतरिक्ष मंडल में, ब्रह्मांड में जो दृश्यमान देव हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, उनका ध्यान करते हैं। अपने दोनों हाथ आप ऊपर उठाएंगे और यज्ञोपवीत के मंत्रों के साथ उनका उच्चारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्मार्ग बलम से। ओम सूर्य ज्योति ध्यायामि, ओम चंद्रस ज्योति ध्यायामि, ओम भौमोस ज्योति ध्यायामि, ओम बुद्धस ज्योति ध्यायामि, ओम गुरु बृहस्पतिर ज्योति ध्यायामि, ओम शुक्रस ज्योति ध्यायामि, ओम मंदग्रह शनिस ज्योति ध्यायामि, ओम छायाग्रह राहु केतुर ज्योति ध्यान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि। गणपति, देवी और ब्रह्मांड के देवता। अब गुरु का ध्यान करेंगे। वही माला हाथ में लेकर पुनः गुरु प्रार्थना करते हैं, है ना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव 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 देव। गुरु मंत्र ग्रहण करेंगे। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र सत्व गुण को विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः एक बार गुरु प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव 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 देव। अब पुनः कामना की ओर। सत्व गुणों से युक्त कामनाएं। निखिल राजयोग भाग्योदय दीक्षा के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जो माला है उस माला से 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला आपकी जितनी इच्छा है, श्रद्धा है, एकाग्र भाव से जितनी देर कर सके उच्चारण करेंगे। मैं आपके लिए अभी का उच्चारण कर रहा हूँ। ओम निखिलम भाग्योदयम देहि ओम नमः। बहुत सरल मंत्र है ना।
निखिल से प्रार्थना है, निखिल हमें भाग्योदय, हमारे भाग्यों का उदय हो, दोषों का समन हो। आप कृपा देने वाले हैं, आप अपनी कृपा प्रदान करें। ठीक है। ओम निखिलम भाग्योदयम देहि ओम नमः। 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 ओम निखिलम भाग्योदयी देहि ओम नमः। अब पूरा मंत्र जब हो जाए तब आपने अपनी माला को धारण कर ले। आपके पत्र चित्र प्राप्त हुए हैं। आपने निखिल राजयोग दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं और इस मंत्र का नित्य प्रति एक माला जप अवश्य करना। गुरु मंत्र और मां मृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह, उसका भी जप करना ही है। देखो आज मैंने क्या कहा, उस बात को ध्यान से अपने मन में उतारना, जितना संभव हो और अपनी क्षमता से अधिक जप तप संध्या आरती गायत्री यज्ञ दान धर्म अवश्य करते रहना। इसी से आपके जीवन में सत्य भाव सत्व भाव का निरंतर और निरंतर प्रवाह रहेगा। मैं आपका गुरु हूँ और गुरु और शिष्य का संबंध सनातन है, निरंतर है। आशीर्वाद देता हूँ पहले, फिर अपनी बात कहता हूँ। ठीक है, पहले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ओम मंत्रार्था सफला संतु मनोर्था शत्रुनाम बुद्धिनाश से मित्रा विघ्ना विनाश नाश प्रयत्ना सफला संतु मनोर्था मम शिष्य गरे सर्व सुख शांति आरोग्यम धनम नान्यम कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं जो बात कह रहा था, मैंने आपको पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है कि आपके मंत्र सफल हों, शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो, मित्रों का उदय हो, विघ्नों का नाश हो। प्रयत्ना सफला संतु, आपके प्रयत्न सफल हों। सफला संतु मनोरथा, आपके मनोरथ सफल हो, आपका भाग्योदय जागृत हो। गुरु रूप में मेरा यही आशीर्वाद है। आज मैं 21 अप्रैल को निखिल जयंती पर आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि मैं हर महीने बहुत मेहनत कर निखिल मंत्र विज्ञान पत्रिका आपको भेजता हूँ और इस निखिल मंत्र विज्ञान पत्रिका के कारण आपके घर में सत्व का वातावरण रहता है। इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूँ कि इसे आप पूरा पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और एक बात मैं आज आपको विशेष रूप से कह देता हूँ कि मैं आपका गुरु हूँ, तो गुरु को कैसे संतुष्ट करते हैं? गुरु दक्षिणा से। तो मुझे आपसे गुरु दक्षिणा जरूर चाहिए। गुरु दक्षिणा तो मैं आपसे लूँगा ही लूँगा, निरंतर जीवन भर लेता रहूँगा। जन्म जन्मांतर का संबंध है, निरंतर है, सनातन संबंध है। पर आज मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि आप इस पत्रिका को नियमित रूप से पढ़ रहे हो, तो गुरु दक्षिणा आप मुझे क्या दोगे? मेरी आज्ञा है
कि आप अपने किसी जानकार, परिचित, मित्र, पड़ोसी को निखिल के आध्यात्मिक चिंतन के बारे में, इस पत्रिका के बारे में बताएं, उन्हें निखिल मंत्र विज्ञान परिवार से जोड़ें, उसे सदस्य बनाएं। देखो, आप सत्व के मार्ग पर चलने वाले हो तो निश्चित रूप से आपके परिचित, जानकार, मित्र सब सनातन धर्मी हैं, धर्म प्रेमी हैं, श्रेष्ठ विचारों वाले हैं। सत्व गुणों से आप परिपूर्ण हो तो आपके मित्र, साथी, जानकार भी सत्व गुणों से ही संपन्न होंगे। उन्हें निखिल मंत्र विज्ञान के बारे में बताइए, गुरु साहित्य के बारे में बताइए, और इससे उनकी रुचि इस ओर आएगी। शुरुआत तो आपको करनी है, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। निखिल मंत्र विज्ञान परिवार के लिए गुरु दक्षिणा है। तो ऐसे योग्य धर्म प्रेमी मित्रों, साधकों का नाम, पता, उनका नंबर भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन्हें भी यह निखिल वाणी, निखिल मंत्र विज्ञान पत्रिका भेजूं। वार्षिक शुल्क की चिंता मत करना। आप जो अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हो, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं उससे प्रसन्न हूं। आप अपने क्षेत्रों में जो निखिल मंत्र विज्ञान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है और यह निखिल सेवा है। अब आज मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहता हूं। अच्छा, भाग्योदय और कामना के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो कामनाएं कहाँ पूर्ण होती है? कामनाएं पूर्ण होती हैं कल्पतरु के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे। तो मेरे प्रिय साधकों, मैंने अपने विचारों को, अपने भावों को संग्रह करते हुए, एकत्र करते हुए एक ग्रंथ की रचना की है और उस ग्रंथ का नाम है कल्पतरु। यह ग्रंथ मैं आज अपने शिष्यों को, साधकों को, पाठकों को लोकार्पण कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। इस पुस्तक कल्पतरु ये आपको मिल जाएगी यदि आप कहेंगे तो। जो भी मेरे विचार हैं, भावनाएं हैं, मनन हैं, और ये पुस्तक मैंने प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय समस्त निखिल शिष्यों की चेतना में स्थापित दादा गुरुदेव निखिलेश्वरानंद के चरण कमलों में सादर समर्पित है। जय निखिलम, जय निखिलम। कुछ इसके अध्याय कामनाएं जीवन का विषाद नहीं, प्रसाद है। सब कहते हैं मोह छोड़ दो, मैं कहता हूं मोह जरूरी है। प्रसन्न हो तो प्रशंसा करें। विचारों के मालिक हम स्वयं हैं, तो फिर विचारों के भंवर जाल में क्यों फंसना। कर्म की पाठशाला जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी क्या पर्याप्त है, क्या अपर्याप्त है। भय के पार ले जाते हैं भैरव। दुनिया का सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे।
सुमति, सन्मति, संपत्ति और भी कई लिखा है। एक लेख मैंने लिखा है, उसका हेडिंग बता दूं कि जहां गूगल उत्तर नहीं दे पाता, जहां गूगल उत्तर नहीं दे पाता है, वहां गुरु का ज्ञान काम आता है। ठीक है। गुरु के समक्ष समर्पण जीवन जीने की कला सिखलाता है। जो भीतर है वह बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। इस पुस्तक को आज मुझे आप सभी को भेंट करते हुए प्रसन्नता है। इसे आप अवश्य अध्ययन करें और अपने मित्रों को भी उन्हें भेंट दें। सबसे अच्छा कार्य पुस्तक भेंट होता है। घर में पुस्तक पड़ी रहती है, पुस्तक का अध्ययन करते हैं, क्योंकि विचार ही क्रांति का भाव है, बीज है। और विचार सद साहित्य का अध्ययन, मनन, चिंतन करने से आता है। तो आज यह कल्पतरु मेरे शिष्यों के लिए, मेरे साधकों के लिए निखिल ज्ञान प्रवाह अविरल चलता रहे, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। और मेरी एक और कामना है कि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। आनंद के साथ, आनंद से इस जीवन में प्रसन्न भाव से, मस्ती में सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए निखिल पथ पर शान से चलते रहें, निखिल पथ पर शान से चलते रहे। आप निखिल के साथ हैं, निखिल के पास हैं, इसका अर्थ है आप कल्पतरु के नीचे बैठे हैं। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मेरा पूर्ण आप सभी को आशीर्वाद।